हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @गेट सक्सेस। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ चल रही है, उसी में इसका ये नेक्स्ट कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार प्रांत का गठन कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ इन ब्रीफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इम्तियाज़ अहमद सर की किताब है और उसी में मैं अब इसको रीड करूँगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है वो पहले बंगाल प्रोविंस के अंदर ही, बिहार ही नहीं सिर्फ बिहार और जो उड़ीसा के जो क्षेत्र थे वो पूरा का पूरा बंगाल का हिस्सा कहलाता था। ठीक है, और उससे पहले जो यहाँ 1905 की बात की जा रही है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, जो कि आज हम लोग वेस्ट बंगाल और जो कि ईस्ट वाला पार्ट है, जो कि बांग्लादेश में अभी जाकर के वो बांग्लादेश बना है। ठीक है, उसका हिस्सा वो पहले पूरा का पूरा भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इनके बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़ा है और क्या क्या जानते हो इस बंग भंग के बारे में वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे इन ब्रीफ मैं यहाँ कर दूँगी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा उस समय का वो विसराय था, तो उनके द्वारा ही यहाँ पे मतलब जो बंगाल का है वो दो हिस्सों में करवा दिया गया था। ठीक है, और इसको डिवाइड करने के बाद है ना, ये डिवाइड एंड रूल उनका ये नीति था, उनकी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की कि डिवाइड एंड रूल मतलब वो लोगों को बांट देते। तो यहाँ भी जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो यहाँ भी उन्होंने एक तरीके से रिलीजियस बेसिस पे, है ना, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हिंदूज और मुस्लिम्स थे उनके बेसिस पे ही इस प्रांत का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो उसमें उसके बारे में हम लोग अलग ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इन ब्रीफ मैंने कर दिया था। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग बिहार प्रांत का गठन। 1905 के बंग भंग के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों के फलस्वरूप बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन नए ढंग से 1911 में तय हुआ। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे 1905 में तो बंग भंग हुआ ही, मतलब बंग भंग कहने का मतलब कि बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन उसके विरुद्ध है ना वापस से इसका विलय के लिए लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। तो ये आंदोलन चरम सीमा पे थी 1911 में। ठीक है, और उसी समय कुछ लोग जो कि बिहार राज्य का गठन मतलब एक अलग पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, वो भी जोर पकड़ता गया। तो इसी अवधि में पृथक बिहार प्रांत के गठन की भी मांग जोर पकड़ रही थी। इसकी प्रस्तुति में कई प्रमुख बिहारी बुद्धिजीवियों का हाथ था। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। इस वर्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, तो इसी वर्ष है ना, यानी कि 1906 की बात की जा रही है कि 1906 में जो सच्चिदानंद सिन्हा थे और महेश नारायण, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने कि पृथक बिहार की मांग की थी। ठीक है, और उनका समर्थन भी किया था, और इसी बीच उन्होंने एक पुस्तिका प्रस्तुत की थी। ठीक है, और इसी वर्ष में क्या हुआ था, जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने क्या किया था कि पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन करवाया था। तो मजरूल हक, अली इमाम और हसन इमाम, ये तीन लोग भी जो थे ये पृथक बिहार के समर्थन में थे। उन लोगों ने भी मतलब इनका साथ दिया, है ना। यहाँ ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि मजरूल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में मुखर रहे, है ना। नेक्स्ट है 1908 में, ठीक है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन में मोहम्मद फरुखुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ठीक है, 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए।
इन संस्थाओं और समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से पृथक बिहार की मांग ने जोर पकड़ा और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत को संगठित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज द्वितीय द्वारा की गई। ठीक है, तो इसी समय मतलब वर्ष 1911 में, है ना, बिहार के साथ साथ उड़ीसा को भी अलग करने का, है ना, पृथक करने का यहाँ पे मतलब इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 से, है ना, विधिवत स्थापित हो गया। तो आप ये याद रखेंगे, पिछली बार भी 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि बिहार का पुनर्गठन कब हुआ था, तो ये वर्ष आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912। ठीक है, 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा के प्रशासन के लिए एक गवर्नर एवं काउंसिल की व्यवस्था की गई। इस प्रांत को बिहार एवं उड़ीसा का नाम दिया गया और पटना को उसकी राजधानी बनाया गया। 1936 में उड़ीसा के क्षेत्र बिहार से पृथक होकर एक अलग प्रांत बने। 1947 में बिहार की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के क्रम में खरसावां और सरायकेला की 2 रियासतें उड़ीसा को हस्तांतरित यानी कि उनको सौंप दिया गया, है ना, कर दिया गया। परंतु 18 मई 1948 को उन्हें पुनः बिहार में ही सम्मिलित कर लिया गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित हुआ। बिहार का पुनः विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब झारखंड का निर्माण हुआ। तो आप यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे कि बिहार का जो वापस से पुनः विभाजन हुआ था, ठीक है, उस समय जब वर्ष 1912 की बात करें तो उस समय जब बंगाल से बिहार पृथक हुआ था तो झारखंड राज्य भी उसके साथ ही था, है ना। उस समय वो बिहार से अलग नहीं हुआ था, लेकिन वर्ष 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में एक दर्जा मिला। ठीक है, बिहार की वर्तमान सीमाएं तब से ही बनी हुई है। मतलब उस समय जो सीमाओं का निर्धारण हुआ, यानी 15 नवंबर 2000 के बाद, मतलब जब झारखंड क्या प्रकाश में आया, उसके बाद जो सीमाएं तय की गई थी, जो बॉर्डर लाइन तय किए गए थे, वो आज भी वही हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहारियों की भूमिका। तो अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने की प्रक्रिया भारत में 3 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में शासक वर्ग द्वारा विरोध, दूसरे चरण में ब्रिटिश विरोधी जन आंदोलन और तीसरे चरण में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। बिहार की भूमि तीनों चरणों में सक्रिय रही। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1763 से 64 में मीर कासिम और अंग्रेजों के संघर्ष से ही यह प्रक्रिया आरंभ हुई। अंग्रेजों को पहली सशक्त और व्यापक चुनौती देने वाले प्रथम जन आंदोलन बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र बिहार रहा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था, हमारे बिहार के अंदर ही हुआ था। ठीक है, ये प्रथम जन आंदोलन के रूप में माना जाता है। 1857 से 58 विप्लव में बिहार पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा। 1917 में गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सफल प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो सत्याग्रह का सफल प्रयोग कब और कहाँ किसके द्वारा किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण यानी कि बिहार में। और किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, जब वो पहली बार भारत लौटे थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से, तो ये पहली बार इसी सत्याग्रह को लेकर के पहला कार्य किया था उन्होंने। 1921 से 22 के खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत के संविधान के निर्माण में भी बिहार के नेताओं का योगदान रहा।
बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सिन्हा लाइब्रेरी के नाम से आज भी पटना में एक लाइब्रेरी बनी हुई है जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये भी आप याद रखेंगे कि बिहार के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बिहार से, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यदि ऐसे पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो वर्ष 1946 है ना, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। स्मरणीय है कि बिहार की भूमि ने स्वतंत्र भारत को इसका पहला राष्ट्रपति प्रदान किया था। तो इन चीज़ों को, जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह के प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। और इसमें बहुत फैक्टफुल लाइन्स दिए गए हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस इस तरह से ही पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, मेरे पढ़ाने के बाद भी आपके पास बुक होनी चाहिए, और इसे आप जितनी ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।